जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, इस तरह की जितनी परीक्षाएं होती हैं जिसमें अर्थमेटिक आता है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल सबके लिए समान रूप से लाभकारी होगा, क्योंकि लेवल आपका यही होता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में जो तीसरा पार्ट पढ़ा था अर्थमेटिक में, वर्क एंड टाइम का तीसरा लेक्चर था, उसमें हम सीख रहे थे कि अगर मजदूरी दे रखा हो, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति हो, मजदूरी बांटना हो तो कैसे बांटते हैं। इस लेक्चर में उसी को आगे हम बढ़ाएंगे, मजदूरी बांटने वाले। पिछले में हम आपको बताए थे कि जब 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति एक साथ काम शुरू करें और एक ही साथ ख़त्म कर दें, मतलब उनके समय समान हो काम में लगे रहने का, तो जो क्षमता होता है उसी के अनुपात में हम मजदूरी को बांटते हैं, या बिजनेस में अगर लाभ होता तब भी उसको उसी अनुपात में बांटते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में चलिए पढ़ते हैं, सीखते हैं इसको कैसे करना है। क्या रखा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30-24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों इस काम को 3,750 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठेके की कुल राशि दे रखा है, कह रहा है 3,750 रुपया। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु क्या बोला आगे देखिए, 12 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो आप समझ सकते होंगे, अगर ए 12 दिन बाद काम छोड़ दिया तो कुल 12 ही दिन ना काम किया। अब ए चला गया तो काम खत्म कौन किया होगा, बी किया होगा। कुल मजदूरी में कितना प्रतिशत मजदूरी ए प्राप्त करेगा। अब जब मजदूरी का परसेंटेज निकाल दिया है, ये जो मजदूरी कुल है 3750 रुपये, इसमें से ए का कितना प्रतिशत शेयर होगा ये निकालना हमको। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब परसेंटेज निकालना हो तो इस एक्चुअल डाटा का हम यूज नहीं करते हैं, यूजलेस अपने लिए है। चलिए आपको सिखाते हैं हम। ए का समय दे रखा है 30 दिन, बी का समय दिया है 24 दिन। एलसीएम कितना बनेगा बच्चों, 24 और 20 का 24 और 30 का एलसीएम 120। 120 में 30 से भाग कराएंगे 4 बार और 24 से कराएंगे 5 बार। 24 पंजा 120, 30 चौके 120। ये सारे मेथड आपको सिखाए जा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1, 2, 3 जरूर देख लीजिए, एक क्रम से पढ़िए। तैयारी ऐसा नहीं होता कि पन्ना पलटे जहाँ से वहीं से पढ़ना चालू है, ये बहुत गंदा तरीका होता है। किसी चीज़ को एक क्रम से पढ़ना होता है, बेसिक से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्लियरिटी आपकी आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन घुमाएगा तब भी आप नहीं घूमेंगे। तो रटे नहीं बल्कि सीखें। मैथ समझने की, सीखने की चीज़ होती है। तो हम देख रहे हैं कि ए अगर 30 दिन में करता है, 120 कुल्हड़ बनाना हो या कुछ काम करना हो तो एक दिन में चरचर बनाया है, और बी ने 24 दिन में 120 सेब खाए मान लीजिए, तो एक दिन में 55 सेब खाया है। अब आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है जो काम है उस पर ए ने से 12 दिन काम किया, 12 दिन बाद ये छोड़ दिया। अब आप बताइए, अगर 12 दिन बाद छोड़ दिया तो शुरू से लेके लास्ट तक कौन काम किया होगा, बी किया होगा। क्यों, क्योंकि जब ए और बी दोनों शुरू में साथ ही में लगे हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। बोला ना बात में, ए और बी दोनों एक ही साथ शुरू किए, ए चला गया तो ए का 12 दिन का काम अगर हम निकाल दें तो जो बचा हुआ काम होगा वो कौन करेगा, बी करेगा। खत्म क्वेश्चन, सेम। तो एक दिन में कितना काम ये करता है, 4 काम, तो 12 दिन में कितना करेगा, 48 काम। कुल कितने काम थे, आप दिख रहा होगा आपको, कुल काम थे 120। 120 में से अगर 48 निकाल दिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 72 काम शेष बनेगा। 120 में से माइनस करेंगे 48 तो आएगा 72। तो 72 काम कौन करेगा, तो 72 काम करेगा बी। 72 और 8 80, 80 40 120। अब इसको रेशियो में बदल दीजिए। जो इनके द्वारा किया गया काम है 24 दूनी 48 और 24 तियाँ 72, 2 समझे 3। खत्म क्वेश्चन। आपसे पूछा क्या है कि मजदूरी ए कितना प्राप्त करेगा, तो हम आपसे पूछे ए को कितना मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ 2 मिल रहा है। कितने में से, 2 + 3 5 में से। 5 रुपये अगर बांटे थे, 2 रुपया ए को मिला था, 3 रुपया बी को मिला था, तो 5 में से 2, 2/5 मतलब होता है 40%। 100 से गुणा करा दीजिए, 5 से भाग कराएंगे 20 और 20 दूना हो जाएगा 40। तो 40% मजदूरी या 2/5 भाग मजदूरी का ए पाएगा, बाकी 3/5 बोल दीजिए या 60% बोल दीजिए, बी पाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके आगे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सीखिएगा कैसे कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि 1 वर्ष की सेवा के पश्चात वह 90 रुपये और एक पगड़ी देगा। पगड़ी मतलब समझ लीजिएगा सिक्योरिटी मनी नहीं भाई, जो कपड़ा देते हैं, वस्त्र देते हैं, जैसे ये आप कमीज बोल देता है, शर्ट बोल दिया, पैंट बोल दिया, गमछा बोल दिया, उसी प्रकार से एक पगड़ी बोला है कि भाई तुम अगर हमारे यहाँ काम करोगे तो 1 वर्ष में हम तुमको क्या देंगे, 90 रुपया सैलरी देंगे। 1 वर्ष में क्या कह रहा है, बात करना देने के लिए, कह रहा है 1 वर्ष में हम तुमको देंगे
1 वर्ष माने कितना महीना होता है, 12 महीना, तो इसको 12 महीने लिख सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं 12 लिखते हैं। क्यों 12 लिखेंगे, रीजन है, यहाँ 9 महीना बोला था। तो 12 माह अगर व्यक्ति काम करेगा तो 2 चीज़ पाएगा, 90 रुपया धन पाएगा प्लस एक पगड़ी पाएगा। पगड़ी पहनने वाला पगड़ी, कुछ भी दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक वस्तु दिया है, पगड़ी हमने ले लिया। सेवक ने 9 महीने काम किया। अब सेवक जो है वो 9 महीने ही काम कर रहा है। तो आप बताइएगा, अगर शर्त मेरी ये है कि 12 महीना काम करने पे 90 रुपये और एक पगड़ी देंगे, और आप कहते हैं 9 महीना बाद हमको छुट्टी चाहिए, तो क्या 90 रुपये प्लस पगड़ी मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। कह रहा उसे पगड़ी देता है और 65 रुपया। अब इस केस में उसे क्या दे दिया, पगड़ी दे दिया, 65 रुपया दे दिया प्लस एक पगड़ी दे दिया। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आप डिफरेंस लीजिए बच्चों तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये पगड़ी कट जाएगा, दोनों में आ रहा था। तो 12 महीना में से 9 महीना निकालेंगे, बचेगा 3 महीना। अब 3 महीना का उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 65 में 25 जोड़ देंगे, 90 हो जाएगा 25 रुपया। बात समझने का प्रयास करना। 3 महीने का मजदूरी 25 रुपया। तो अगर हम इधर 4 से गुणा करा दें, यानी 12 माह लिख दें, क्या 4 से गुणा, 3 चौक के 12, 12 माह का 25 चौक का 100 रुपया। अब आप कंपेयर करिए, 12 महीना का पहले सैलरी कितना होता था, 90 रुपया प्लस पगड़ी। अब 12 महीने का सैलरी कितना हो रहा है, 100 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 से 100 10 रुपया एक्स्ट्रा, वो किसका है, पगड़ी का। तो पगड़ी की कीमत जो बतानी थी हो जाएगा 10 रुपया। कैसे किया गया इन दोनों को देखिएगा, 90 रुपया प्लस पगड़ी, इसकी दो कीमत मिला के हो रहा है 100 रुपया। देखिए यहाँ निकाला गया है। तो पगड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, पगड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी 10 रुपया। ऐसे 10 रुपया हो जाएगा पगड़ी की कीमत, निकाल लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला हम बात करते हैं 42 नंबर में कैसे कहा है, इसको देखिएगा। एक की कार्य करने की क्षमता बी से 20% अधिक है, जिससे वह किसी काम को बी की तुलना में 3 दिन जल्दी कर लेता है। 3 दिन जल्दी बोल देता है, 3 दिन देरी से बोल देता है, दोनों के समय का अंतर 3 दिन बोल देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं, कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। चलिए, पिछली क्लास में हम आपको कुछ चीज़ें सिखाए थे कि अगर समय निकालना होता है नल और टंकी में कार्य और समय में, तो कुल कार्य में व्यक्ति की क्षमता से भाग करा देते हैं, तो ये मिल जाता है समय। अगर हमें कार्य निकालना बच्चों, ये कार्य निकालना है तो क्या करेंगे, क्षमता में समय से गुणा करा देंगे। अगर हम समय में किससे, इफिशिएंसी से, क्षमता से गुणा करा दें, क्षमता से गुणा करा दें, तो ये हमारा मिल जाएगा कार्य। किससे गुणा कराएंगे, समय में क्षमता से। वो चीज़ें मेरी जिम्मेदारी समझाना सिखाना, हम सिखा रहे हैं, आप बस ध्यान दीजिएगा। एक ही कार्य करने की क्षमता बी से 20% अधिक है। ए हो गए, बी हो गए, स्पष्ट बोला गया क्षमता 20% का फ्रैक्शन अगर आप ध्यान देंगे तो 1/5 आता है। यहाँ अधिक बोला है तो प्लस लगा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब ये ऐसे हो गया, ए बी से ज़्यादा काम करता है, तो बी अगर 5 काम करेगा तो 5 से 1 अधिक कितना हो जाएगा, 6। इस चैप्टर में अगर कार्य एक ही होता है तो कार्य और क्षमता में इन्वर्स रिलेशन होता है, जस्ट इन्वर्स। इसको बात सबको हम समझिएगा जरूर। अभी हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे कैसे हो रहा है। तो क्षमता अगर 6 है और ये 5 है, इसकी ये 5 काम करता है, 6 काम करता है, तो इनके समय का जो अनुपात आएगा जस्ट इन्वर्स आएगा, तभी मल्टीप्लाई करा के 1 होगा। ये पलट देना है ऐसे, तो 1/5 1/6 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। प्रॉपर रेशियो में ढालेंगे तो 5 करने में 5 और 6 करने में 6 रेशियो बन जाएगा 5-6 का। अब आप सोचिए, क्षमता इसकी 6 काम करने की 5 दिन लगा दिया, इसकी क्षमता 5 काम करने की 6 दिन लगा दिया, तो 6×5 = 30, 5×6 = 30, बराबर हो गया ना काम। इसीलिए ऐसा करते हैं। अब आप अगर नोटिस करें तो पाएंगे, ये अभी पहला सवाल है इसलिए बहुत खींच रहे हैं, बहुत आराम से इसको समझ रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड लाएंगे, जल्दी से लगाएंगे। पहले अभी सीखिए ऐसे, ए 6 काम करता है तो बी 5 काम करता है, तो अगर इनके समय देखेंगे तो जस्ट ऐसे पलट देना है, 5-6 हो जाएगा। तो जो ए है वो 5 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है। तो कैसे कह रहा है, बी की तुलना में 3 दिन जल्दी कर लेता है, जिससे वह मतलब जो ए है जिसके बारे में चर्चा किया गया था कि 20% ज़्यादा काम करता है, वह व्यक्ति ए जो है बी से 3 दिन जल्दी कर लेता है। तो यहाँ देखो, ए का समय 5, बी का समय 6, तो 6 से 5 कितना जल्दी हुआ, 1। और एक का मान सवाल में बोल रखा है कि नहीं 3 दिन जल्दी करता है, एक का मान 3।
तो बी काम को कितने दिन में करेगा, तो कितना यूनिट यहाँ दिख रहा है बच्चों, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 दिन। ऐसे क्वेश्चन हो गया कि अगर ए का देखेंगे तो 3 5 15 दिन और बी का 3 6 18 दिन, 18 दिन में बी करेगा। तो पूछा गया ना बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा इस काम को 18 दिन में। अगली बार से इन चीज़ों को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में समय का अंतर दिया हो, बोल रहा हो जल्दी कर लेता है, या समय ज़्यादा दे दिया हो कम कर लेता है कम समय में, या बोल दिया दोनों का समय का अंतर, तो ऐसे केस में क्षमता से हम समय बनाएंगे और यहाँ से इन्वर्स मार के आंसर निकाल लेंगे। ये बात हमेशा जानिएगा कि जब एक ही काम करना होता तो कार्य और समय का, कार्य और क्षमता का जो अनुपात होता है, क्षमता और समय का, गलत बोल दिया भाई सॉरी, इसको हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। अगर हम बात करें M1 D1, ये है व्यक्तियों की संख्या, इनके द्वारा लिया गया समय, M1 D1 बराबर M2 D2। क्यों, क्योंकि एक ही काम कर रहे हैं, तो क्षमता गुणे समय कार्य, क्षमता गुणे समय, ये दोनों एक ही कार्य हैं। तो इसको देखेंगे, अगर पहले का M1 समय है, क्षमता M1 है, D1 समय, दूसरे का M2 क्षमता है, समय D2 है, तो ऐसे में अगर M2 को नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा, M1 बटे M2 इक्वल टू D2 बटे D1। तो पहले के सामने दूसरे का समय गया और दूसरे की क्षमता के सामने पहले का समय गया, ऐसे पलट जाता है। तो ये ध्यान रखना इस बात को। अभी हम आगे इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल अभी इस पे फोकस करिए आप। तो जब काम समान होता तो जो समय दिया रहेगा उसका उल्टा क्षमता, जो क्षमता दिया रहेगा उसका उल्टा समय, दोनों चीज़ें होती हैं। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि ए बी से 50% अधिक कार्य कौशल है। 50% बोला ना यहाँ पे, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, ऐसे अधिक कार्य कौशल है। तो ए बी की तुलना में इसकी जो क्षमता है, इफिशिएंसी है, कैपेसिटी जिसको हम बोल देते हैं कभी कभी, 50% ज़्यादा है। अगर ये 2 काम करेंगे तो ये 3 काम करेंगे, ये 100 काम करेंगे तो ये 150 काम करेंगे। यहाँ 2 से 1 अधिक 3 हो जाएगा, तो अगर बी का 2 रहेगा तो 1 अधिक 1 का 3 हो जाएगा, जिससे वह किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन जल्दी, यहाँ भी जल्दी कर लिया। क्यों, क्योंकि अधिक था क्षमता, तो क्षमता ज़्यादा रहेगा तो कम समय लेगा, यानी जल्दी काम करेगा। तो आपको समय का अनुपात निकाल लेना चाहिए। क्या समय का अनुपात कैसे निकालेंगे बच्चों, पलट देंगे इसको, 2 के केस में पलट देंगे। अगर 3 2 था तो 2 3 कर देंगे। तो जो समय आएगा ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो इनका अंतर कितना आएगा बच्चों, इनका अंतर आएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 10 दिन। 1 यूनिट का मान 10 दिन। तो क्या कह रहा है, दोनों क्रमशः इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों क्रमशः, तो 2 यूनिट का मान, 1 यूनिट में 10 दिन, तो 2 यूनिट में 20 दिन। 1 यूनिट में 10 दिन, 3 यूनिट में 30 दिन। ऐसे ये खत्म हो जाएगा। देखो कितना आसानी से हो गया खत्म। 1 यूनिट में 10 दिन, ये 2 दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो जो पहला ए है बी से 10 दिन जल्दी कर रहा है, तो 1 का मान 10 हो गया। तो 20 दिन 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर। इस प्रश्न को सीखें। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। स्पष्ट तौर पे कार्य क्षमता ही बोल दिया है, तो लिख दो उस बात को। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, इफिशिएंसी जो है उसमें अनुपात है, कैसे अनुपात है, 3:4 का लिख दिया गया। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा। कहाँ इसमें मुश्किल बताओ आप। अब हम दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको। ए किसी काम को 20 दिन में अगर करता है तो बताइए बी कितने दिन में करेगा। या पूछ सकता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोनों के तरह के सवाल एक ही तरीके से हम लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्य में अगर क्षमता से गुणा करा दें, क्षमता में समय से गुणा करा दें तो कार्य बन जाता है। तो समय किसका दिया एक्चुअल में, ए का टाइम 20 दिन। एक दिन में अगर 3 काम करता है इसकी इफिशिएंसी, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, तो 20 3 60, ये हो जाएगा 60 काम। और यही 60 काम किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी का समय कैसे निकालेंगे, बी का समय निकालने के लिए कार्य में क्षमता से भाग कराएंगे, कार्य बटे क्षमता। किसका क्षमता रखेंगे, जिससे करवाना होगा। किससे करवाने जा रहे हैं, बी से। तो बी का समय कितना आएगा, टाइम कितना आएगा, तो 60 काम करने हैं और एक दिन में 4 काम करता है। 4 काम रोज के हिसाब से 60 काम 15 दिन में, 15 चौके 60, 15, तो 15 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात क्रमशः 4 5 6 है। तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन, चलिए सीखिए मेरे साथ फिर से। ए बी सी की इफिशिएंसी में 4:5:6 का रेशियो, किसमें, स्पष्ट तौर पे बोला इफिशिएंसी क्षमता में, ये क्षमता है।
तात्पर्य ये हुआ कि अगर ए 4 काम करेगा तो बी करेगा 5 काम और सी करेगा 6 काम। तो तीनों मिलके बोल रहा है ना सवाल में, तीनों मिलके 18 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए मिलकर, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलके एक दिन में काम कितना करते हैं? 4 5 9 6 15 काम एक दिन में करते हैं। और ऐसे कितने दिन तक काम चला है? अगर एक दिन में मान लीजिए सेब खाना हो, एक दिन में ए 4 खाएगा, बी 5 खाएगा, सी 6 खाएगा, तो सब मिलके कितना खाएंगे? 15 सेब। और ऐसे कितने दिन सेब खाएं? 18 दिन तक। तो सेब की संख्या निकालना हो तो 18 से गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा काम यानी कार्य। अगर हमें बताना है कि ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी का क्या निकालना बच्चों? ए प्लस बी का समय निकालना है, ए प्लस बी का समय निकालना है। तो 4 5 9 6 15 के हिसाब से 18 दिन में इतना काम हम मल्टीप्लाई कराया। अब ए बी का बताना है, तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 4 + 5 9, तो 15 गुणे 18 बटे, हम गुणा नहीं कराते हैं जानबूझ के क्योंकि मुझे काटना भी है। तो इसका देखिए 4 एफिशिएंसी, इसकी 5 है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक दिन में 9 काम हो रहा है। तो 9 से भाग करा दीजिए, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, 30 दिन में हो जाएगा काम खत्म। अगर ए और बी काम करेंगे तो इस हिसाब से काम खत्म होने में 30 दिन लगेगा। हो गया आंसर। देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को, इसको देखिए, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 1 2 3 है। फिर से सेम क्वेश्चन है। ए बी सी की इफिशियंसी का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 1:2 2:3 है। तीनों मिलकर एक काम 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलके फिर से बोला है, तो जब तीनों मिलके बोलेगा तो तीनों की क्षमता मिला दीजिए, 1 2 3 3 3 6। और ऐसे कितने दिन काम चला है? कितने दिन बोला करने के लिए? देखिए 18 दिन में काम कर सकते हैं, तो 18 दिन से गुणा कराइए, 18 छक्का 108। कह रहा है ए सी मिलकर, तो ये जो आपको दिख रहा है इसका मैं बताना है, ए सी मिलकर, तो 18 छक्का आप चाहें तो 108 गुणा कराइए और नहीं तो इसी में भाग कर दे। ये जो दिख रहा है आपको ये कार्य है। तो ए प्लस सी का क्या निकालना बच्चों? समय। तो ए सी का समय कैसे निकालेंगे? इस 108 में भाग कराएंगे। ए की क्षमता कितनी है? देखिए 1, और सी की क्षमता कितनी है? 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4, 4 से भाग करा देंगे, 4 से भाग कराइए, 27 बार में, 4 दूनी 8, 4 7 28। तो 27 दिन में इस तरह से कुल काम खत्म हो जाएगा। 27 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, 27 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ए बी और सी की कार्य क्षमता में 2 3 4 का अनुपात है। बी किसी काम को 24 दिन में, किसी होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, किसी। कह रहा है इनकी क्षमता का अनुपात जो है, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना बच्चों है? कार्य क्षमता का अनुपात है 2:3:4। तो सब मिलके कितना काम कर रहे हैं? 2 नहीं, सब मिलके नहीं। आप किस काम देखेंगे? खाली सिर्फ देखेंगे बी का। कह रहा ना बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बी का दिया इसका। तो अगर हमें कार्य निकालना हो, एक दिन में जो बी है वो 3 काम करता है। अब एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 24 दिन में कितना काम करेगा? आप ही बताएं। तो 3 काम के हिसाब से 24 दिन में 24 3 72 काम। कैसे किया गया है? क्षमता गुणे समय कार्य कहलाता है। एक दिन में 3 काम करेंगे, ऐसे 24 दिन में 72। एक दिन में आप 3 पेज पढ़ते हैं और रोज अगर समान रूप से पढ़ते जाएं तो 24 दिन में 24 3 72 पेज पढ़ लेंगे। कह रहा है तो इस कार्य को ए कितने दिन में करेगा? तो ए का निकालना है, तो ए का समय। अब इस क्वेश्चन में ना सिर्फ हम ए और बी को लेते तब भी हमारा आंसर सी की जरूरत थी नहीं। ए का निकालना, ए कितने दिन में करेगा? तो इस 72 में हम भाग करा देंगे। ए की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 काम के हिसाब से 72 काम 36 दिन में कर लेंगे। 36 दूना 72, 36 दिन में, ऐसे 36 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा डी, इस तरह से। चलिए अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 48 नंबर सॉरी। कह रहा है कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3 4 5 है। तीनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करेगा? अभी इसी डाटा पे हम क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये इसमें ए का पूछा गया है। तो अगर ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 3:4:5, ये इफिशियंसी कैपेसिटी है। तो हमें पूछा है ना सवाल में, तीनों मिलकर, देखिए बोला है तीनों मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं। तो एक दिन में अगर 3 4 7 5 12 काम होता है, तो ऐसे 18 दिन में कितना काम हो जाएगा? इतना काम हो जाएगा। अब ये काम किससे कराना है? ये काम कराना है ए से। ये काम हो गया, कार्य ए से करवाना है। तो ए का टाइम कितना आएगा?
ए का समय। कैसे करेंगे हम लोग? 12 गुणे 18 बटे ए की इफिशियंसी कितनी बच्चों? 3 है, तो 3 से भाग करा दिए। 3 चौके 12, 18 चौक 72, 72 दिन आंसर बन जाएगा इस तरीके से। 72 दिन ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछेंगे ए बी कितने दिन में करेंगे तो 3 4 7 से भाग करा देंगे। अगर पूछता है क्वेश्चन में बी सी कितने दिन में करेंगे इस काम को तो 5 4 9 से भाग कराएंगे। ए सी पूछ लिया तो 3 5 8 से भाग करा देंगे। ऐसे क्वेश्चन होता है आपका। चलिए अगला सवाल देखिए। इस प्रश्न को कैसे बोल रहा है? कह रहा है अर्जुन किसी कार्य को करने में रामदयाल तथा कुलदीप द्वारा दोनों से मिलकर करने में 4 गुना समय लेता है या तीनों मिलकर। अब ये सवाल देखिए क्वेश्चन पे कैसे कह रहा है। अर्जुन किसी काम को करने में रामदयाल और कुलदीप दोनों के मिलकर कार्य करने से 4 गुना समय लेता है। कितना टाइम? 4 टाइम। किससे? इनसे। तो जो समय का रेशियो है वो 4 टाइम है। अगर 1 घंटा लेते हैं बच्चे तो ये दोनों मिलकर 4 गुना लेते हैं, 4 घंटे समय लेते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य को, तो ये समय का अनुपात है ना। अगर एक ही काम को करने की बात होती है तो समय का जस्ट इनवर्स उल्टा कर दीजिए, समय का उल्टा क्षमता बन जाता है। तो हम अगर क्षमता की बात करेंगे, क्षमता कितना हो जाएगा? क्षमता, तो क्षमता हो जाएगा 1:4। ये क्षमता हो गया। अगर अर्जुन एक काम करेगा तो रामदयाल और कुलदीप 4 काम करेंगे, तो सब मिलके कितना काम कर दे रहे हैं? 1 4 5। और ऐसे तीनों मिलकर क्या बोला क्वेश्चन में? 20 दिन तक काम करते हैं। तो 20 दिन के हिसाब से, एक दिन में 5 के हिसाब से 20 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 20 25 100। ये कितना काम हो गया? 100। गुणा नहीं कराना चाहिए। तो कह रहा है कि बताइए अर्जुन अकेला, तो अर्जुन एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो ए का समय, अर्जुन का समय। अब हम कैसे निकालेंगे अर्जुन का समय? तो हम करेंगे इसी 100 में कितने से भाग? इनकी क्षमता ए से 1 से भाग। आंसर बन जाएगा 100 दिन। ऐसे ये था क्वेश्चन आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अब यहाँ से सवाल कैसे बन रहा है? कह रहा है कि x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1, तो व्यक्तियों बोल रहा है ना, ये क्षमता हो गया। x - 1 व्यक्ति हो गया, क्षमता हो गया। समय कितना हो गया? x + 1 दिनों में, तो x + 1 दिन में कितना काम हुआ? ये काम हो जाएगा। हम जानते हैं कार्य निकालना हो, कार्य अगर हमें निकालना होता है तो ऐसे केस में हम क्षमता व्यक्तियों की संख्या में समय से कराते हैं गुणा। अगर हमें कार्य निकालना हो दक्षता में समय से गुणा करा देते हैं, कार्य बन जाता है। x - 1 व्यक्ति, x + 1 समय, तो m1 d1। ऐसे किए गए काम तथा x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 दिन में किया गया कार्य। तो ये देखिए क्षमता गुणे समय कार्य, क्षमता गुणे समय कार्य। कह रहा है इन दोनों के द्वारा किए गए काम का अनुपात 9। पहले का अगर ग्रुप का 9 है तो दूसरे ग्रुप का 10 है। ऐसे अगर किसी को दिक्कत हुई तो इसको ऐसे समझिए, व्यक्तियों की संख्या m1 d1 समय, व्यक्तियों की संख्या m2 समय d2। अगर इनके द्वारा काम बराबर है तो ऐसे लिखेंगे, अगर काम अलग अलग होता है तो इसके नीचे w1 लिख देते हैं और इसके नीचे w2 लिख देते हैं। ऐसे कर लीजिए। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करिए इस हिसाब से। तो जो कटने लायक नंबर उसको काट दीजिए, ये प्लस माइनस और ये माइनस कट जाएगा। अब इनको भेज दीजिए 10x + 10 और इनको इधर भेजिए क्रॉस 9x + 9 दूनी 18। कैसे किया गया है? इस 10 का दोनों पदों में गुणा कराए, 10 × 10 10 × 10, तो 10x 10 और 9 × 9x और 9 दूनी 18। ऐसे इनको लेफ्ट में लाएंगे बच्चों। 11 10 में से 9 निकलेगा तो 1x बचेगा और 18 में से 10 निकालेंगे, 18 में से अगर 10 निकालेंगे तो बचेगा 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये हमारा x का मान हो जाएगा 8। ऐसे था, इस तरीके से लगा लीजिए। देखिए अगला सीखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि B किसी काम को करने में जितना समय, B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में A आधा कार्य कर पाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना। B जितने समय में किसी कार्य को कर पाता है उसके 1/6 समय में आधा। अगर 1/6 समय में ये समय है, B आधा काम करता है, A आधा काम, तो पूरा काम कितने समय में करेगा? इसके 2 गुने समय में करेगा। बात समझना, B पूरा काम जितने समय में करता है उसके
1/6 समय में आधा काम ही कर पाए, तो पूरा काम करेंगे तो 1/6 का दोगुना समय लग जाएगा। ऐसे कर लो, 2 एक 2, 2 3 6, तो ये अनुपात बन जाएगा 1/3 संबंधी 1 का, तो 3 उधर भेज देंगे तो समय बनेगा 1 संबंधी 3। ये क्या हो जाएगा? समय। कह रहा है कि यदि काम पूरा करने के लिए दोनों 10 दिन समय लगाते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसका क्षमता निकाल लीजिए, क्षमता निकालिए, तो क्षमता जस्ट इनवर्स होता है, 3:1 हो जाएगा। ऐसे कह रहा दोनों काम करने में 10 दिन लगाते हैं, तो दोनों का क्षमता कितना हो रहा है? एक दिन का 3 और 1 4, और ऐसे कितने दिन काम चला है? 10 दिन, तो कितना कार्य हो जाएगा? 40। ये जो दिख रहा है आपको ये हो जाएगा कार्य, कार्य कितना हो जाएगा? 40। अब कह रहा बी इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी का क्या हो जाएगा? समय। तो बी का समय कितना हो जाएगा? 40 में हम भाग कराएंगे, बी की क्षमता कितनी है? 1, तो 1 से भाग कराएंगे, आंसर हो जाएगा 40 दिन। तो 40 दिन आंसर बन जाएगा। कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। खत्म क्वेश्चन। ऐसे अगला सवाल देखिए। अच्छा ये हो गया, तो इसमें हम 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके अगले भाग में इसके आगे के क्वेश्चन समझाएंगे। कहीं कोई डाउट हो बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसको बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर मतलब पसंद आता है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ स्टाइल समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है, तो लाइक करके बताइए, कमेंट करिए। और बाकी इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद।